मेजर अरकाना का पहला कार्ड है द फूल। सबसे पहले कार्ड को गौर से देखना है और समझना है कि कार्ड में जो इमेज है वो हमें क्या बताना चाहती है। सबसे पहले देखो, इसका कलर येलो है। येलो का अर्थ है कि विजडम, बुद्धि बुद्धि को दर्शाता है और कभी कभी ईगो को भी दर्शाता है। जीरो नंबर दिखाता है। जीरो नंबर का मतलब होता है लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस, यानी कि ना शुरू पता ना अंत पता। जैसे ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म होगा ये कोई नहीं जानता। सूरज का मतलब है कि डिवाइन पे विश्वास करके चलो, विश्वास करोगे तो जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसके कपड़े देखो, रंग बिरंगे कपड़े हैं, यानी यह लड़का मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाला है, इसे लग्जरी सुख पसंद है। इसके हाथ में फूल है, यानी कि यह लड़का बहुत प्योर है। और इसको देखो, इसका जो चेहरा है आकाश की तरफ है, यानी इसको डिवाइन पर फेथ है। ये भगवान पे विश्वास करके चलता है, चाहे ज़िंदगी में कितने भी दुख आ जाए, लेकिन अपने भगवान पर ट्रस्ट नहीं छोड़ता। इसके हाथ में डंडा है और पोटली है। इसका अर्थ है इसके पास ज्ञान की पोटली है, इसके पास बहुत सारा ज्ञान है। नीचे पहाड़ है, पहाड़ पे ये लड़का खड़ा है। इसका मतलब है ये रिस्क टेकिंग है। ये किसी भी काम को करने के लिए रिस्क ले सकता है। और एक वफादार साथी के रूप में जैसे डॉग को दर्शाया गया है, वो उसका वफादार साथी है जो उसके हर दुख सुख में उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। पर्वत जहाँ भी होगा वो सक्सेस दिखाता है। अगर पर्वत दूर होगा तो लेट सक्सेस होगी, लेकिन सक्सेस मिलती है। पूरे कार्ड को समझने के बाद ये मतलब है, इस कार्ड का पूरा जो मतलब है कि ये कार्ड हमें दर्शाता है कि कोई भी काम करो, किसी भी काम में आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और फूल का अर्थ क्या होता है कि फूल किसे बोलते हैं? मूर्ख। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो इमेच्योर होता है, भोला भाला होता है, मस्त मौला होता है, जो किसी की परवाह नहीं करता, सिर्फ भगवान की परवाह करता है, भगवान पर ट्रस्ट करता है। तो इसका अर्थ है द फूल। लेकिन यह कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। कभी भी ये कार्ड आपके आंसर्स में निकले, प्रेडिक्शन में निकले, तो इसका अर्थ होगा कि आप कोई भी काम करो, न्यू बिगिनिंग करो, न्यू आइडियाज लो, कुछ भी करो, आपको इसमें सफलता मिलेगी। दिस कार्ड इज यस। मेजर अरकाना का सेकंड कार्ड है द मैजिशियन। मैजिशियन का अर्थ है कि सब कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। और एक नंबर का मतलब न्यू बिगनिंग। आप कोई भी काम करो आपको सफलता मिलेगी। और यह पॉजिटिव कार्ड है। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, इसका अर्थ है कि ये लोगों तक भगवान के मैसेज पहुंचाता है और भगवान के मैसेज लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इसके सिर के पास ऑरा देख रहे हो ना, ऑरा बना हुआ है, इसका मतलब इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और डिवाइन इसके साथ हमेशा इसकी सुनती है और इसकी डिवाइन से कनेक्ट भी है। लाल चुग्गा यानी लाइफ में सक्सेस पा रखी है। ये जो भी काम करता है उसमें सफलता मिलती है। ये इंसान चाहे तो मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी बना सकता है। इस इंसान के अंदर इतनी पावर होती है। मेरे टेबल पर देखो 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, पेंटाकल्स, स्वार्ड्स, वैंड्स और कप्स। यानी इसने 5 तत्वों को काबू में कर रखा है और ये जो चाहे कर सकता है। ये इस तरह के आदमी हीलर भी होते हैं, जो लोगों की हीलिंग करके लोगों की अंदर की परेशानियों को दूर करते हैं और उनको रिलैक्स करवाते हैं, उनको और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं। फ्लावर देख लो, फूल फूल जितने सारे फूल हैं, इसका मतलब हैप्पीनेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, लाइफ में सक्सेस है। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। इसके सिर पर बैंड है, यानी कि इसने बहुत सारी नॉलेज है, इसके पास ज्ञान है इसके पास। और कमर में सांप है, इसका मतलब इसने पर डर को काबू में पा रखा है और अपनी लाइफ को अपने लोगों की हेल्प करके उनके जीवन में खुशियाँ भरता है। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। अगर ये कार्ड आपका प्रेडिक्शन में आता है तो आपको यस, आप कुछ भी कर सकते हो, कि आपके अंदर हीलिंग पावर है, यानी कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है। तो आप कोई भी काम करो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। दिस कार्ड इज यस। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का तीसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टियस, जिसका अर्थ है धर्म गुरु, गुरु देवी। इसमें आप देख रहे हो कि एक लेडीज बैठी है, साथ में 2 पिलर हैं, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट पिलर का अर्थ ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी और मटीरियल वर्ल्ड में बैलेंस करके चलती है। इन्हें सही और सच का, सही और झूठ का
पता होता है सही क्या है गलत क्या है। और देखो इनका इनर जो इनका वाइट रंग का है, इसका मतलब दिल और आत्मा से ये बहुत शुद्ध है। और हरे रंग का चोगा यानी हीलिंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोगों को हील करके, उसकी हीलिंग करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनको देते हैं। आज देखो सिर के ऊपर चांद है और नीचे भी चांद है। चांद इमोशन को दिखाता है, लेकिन इस में जो दिखा रहे हैं इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि ये धरती पे भी चांद को ला सकती है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनकी सिक्स सेंस हाई होती है और एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी जब चर्च में जाते हो तो वहाँ पॉप या नन होते हैं, तब उनसे कुछ एडवाइस मांगते हो किसी बात के लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो वो आपको सही सलाह देते हैं, निष्पक्ष होकर राय देते हैं। लेकिन ये लोग बहुत सिक्रेटिव होते हैं, अपने प्लान किसी को नहीं बताते और ना ही अपने बारे में किसी को बताते। इसके हाथ में बुक है, यानी कि इसके पास बहुत सारा ज्ञान है और अपने ज्ञान को जब कोई लोग इनसे मांगते तभी हम उनको बांटती है, बिना बात पे ज्ञान नहीं बांटती। लेकिन ऐसे लोग रिलेशनशिप में कभी नहीं रहते, क्योंकि वो सिर्फ भगवान पे आस्था रखते हैं और हमेशा ज्ञान की तरफ भागते हैं और प्रभु के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा होता है और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। सेकेंड नंबर, 2 नंबर का अर्थ होता है कि अप एंड डाउन, यानी कि सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है। इसका अर्थ है मे बी। तो दिस कार्ड इज मे बी। मेजर अरकाना का चौथा कार्ड है द एम्प्रेस। इसका अर्थ है महारानी। इसके हाथ में देखो एक डंडा है, इसका मतलब छोटी है इसके पास। और गौर से देखो तो ऊपर नंबर का 3 नंबर। 3 नंबर हमेशा ज्ञान का नंबर होता है और ये जो शो करता है मदर फिगर, जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, खुशियाँ बांटती है, ऐसे ही ये महारानी है। यानी कि ये जो हमेशा खुशियाँ बांटना पसंद करती है, सबको प्यार देना पसंद करती है। इसके सिर पे जो ताज आप देख रहे हो ना, 12 राशियों का ताज है, यानी ये हर इंसान के साथ मिक्स हो जाती है। साथ में बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो आप इसको, इसका लंबे लंबे पेड़ का अर्थ है कि इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है। ये लग्जरी सुख में रहने वाली बंदी है और इसका आप देखो पीछे नीचे घास उगी हुई है, यानी अबंडेंस है। डाउन टू अर्थ है, हर एक को खुशियाँ बांटती है और इसके अंदर देखो कपड़े बिल्कुल दिल और आत्मा से शुद्ध है, प्योर है। इसके दिल में किसी के प्रति नफरत की भावना, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। और वाइट के साथ साथ आपने देखा लाल रंग के फ्लावर्स बने हुए हैं, यानी हैप्पीनेस। सबको खुशियाँ बांटने वाली ये लेडीज़ है और हर एक को खुशियाँ बांटती है, डाउन टू अर्थ है और लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। और आप देख रहे हो इसके जो तखत, इसके जो सोफा सेट के ऊपर ये सिंबल बना हुआ है, यानी कि वीनस का, यानी कि लव। ये सबको प्यार बांटने वाली लेडीज़ है। और इसको देखो कलर्स जो है, विजडम का कलर है, बुद्धिमान है और सबको साथ प्यार से रहती है और प्यार बांटती है और सबके दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना रखी है। डाउन टू अर्थ है इसलिए भी। और ये कार्ड दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। और ये अधिकतर कार्ड जब निकलता है किसी की प्रेगनेंसी में या कोई घर में कोई मेहमान आता है, उसके लिए उस टाइम ये कार्ड निकलता है कि यस, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके घर में आ रहा है इंसान, जैसे बेटा, दामाद, बहू, जैसे जब शादी करके बहू आती है तो आपने ना यस, यह जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो। दिस इज द पॉजिटिव कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 5वां कार्ड है द एम्परर। एम्परर का मतलब राजाओं के राजा, महाराज। और 4 नंबर शो करता है दिमाग की सुनना। ये हमेशा दिमाग की सुनता है, किसी की नहीं सुनता। जस्ट लाइक एज ए फादर फिगर। इसमें देखो इनकी दाढ़ी वाइट है, यानी कि इसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। और इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये हार्ड वर्किंग है, लीडरशिप क्वालिटी है और स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी का है, जिद्दी टाइप का है, किसी की नहीं सुनता, डिसीजन मेकर है। और इसके हाथ में डंडा है जो अथॉरिटी को शो करता है कि ये अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है डंडे से। अगर कोई इतनी बात मानेगा तो गुस्से से या डंडे से अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है। हाथों में फल है, यानी इसको मेहनत का फल इसने प्राप्त कर रखा है। और स्टील के जूते हैं, यानी कि वो हर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसको कोई भी काम दो और फटाफट वो सारे काम करता है। और इसके हाथ में देखो पत्थर का तखत, यानी कि बहुत सिंपल है, हाई फाई नहीं है। लग्जरी सुख पसंद है लेकिन अपनी मेहनत से,
किसी की खैरात से इसको लेना पसंद नहीं है। और इसके अंदर जो बात, खास बात जो इसके अंदर है, सिर पे ताज, जो शो करता है अथॉरिटी को कि ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ये आदमी फ्लेक्सिबल नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे घर के हेड ऑफ फैमिली होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, जो कह दिया सो कह दिया, पूरी फैमिली को उसकी बात मनवानी पड़ती है। तो ये कार्ड उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, हमारे घर के मुखिया को। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का छठा कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु। धर्मगुरु कौन होते हैं? जिनके पास हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। जैसे कि चाबी देख लो ना आप नीचे, इसका मतलब है इसके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप कुछ भी सवाल लेकर जाओ, वो आपको हर बात का आंसर देंगे। ये दो आदमी जो होते हैं अनुयायी, यानी कि वो जो कहते हैं वो उनकी बात को मानते हैं। जो उन्होंने कह दिया वो सच है। हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं, अपनी बात को श्रद्धा के साथ कहते हैं कि हमें ये बात, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, तो वो बताते हैं, तो हम उस पर अंधविश्वास करके इस बात को मानते हैं। और देखो, एक हाथ में जो डंडा है अथॉरिटी है, यानी कि इसका भगवान से कनेक्शन है। एक हाथ में मुद्रा है, यानी कि ब्लेसिंग है भगवान की इनके पास। ये जो कहते हैं सही कहते हैं। और ये इसके जो वाइट आपने देखा कपड़ा जो देख रहे हो, ये प्योर है। इन्हें लग्जरी सुख तो पसंद है, लेकिन इनका कनेक्शन भगवान से जुड़ा होता है, उस पर बैलेंस करके चलती है। क्योंकि आप किसी गुरु के पास जाओ तो गुरु को आप दक्षिणा देते हो, कभी कुछ दे के आते हो, तो लालच बढ़ जाता है। तो लेकिन ये इंसान जो है, ये धर्म गुरु है जो है, ये इस पर कंट्रोल करके चलता है और लालच नहीं करता। इनको लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों के बीच में रहना पसंद है, लेकिन अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताते। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग थोड़े से रूढ़िवादी भी होते हैं और अपनी रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। जो हमने कह दिया सो कह दिया। बट दिस कार्ड इज़ पॉजिटिव। 5 नंबर का मतलब है लाइफ में चेंज। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, जैसे कि आपको एजुकेशन करनी है, हाई एजुकेशन, और आपको उम्मीद नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप एडवाइस लेने के लिए जाओगे तो कहेंगे हाँ आप कर सकते हो और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। तो आपकी लाइफ में चेंज आता है किसी की सलाह के बाद। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। मेजर अरकाना का 7वां कार्ड है द लवर्स। कभी भी ये कार्ड जब निकलता है, हमेशा न्यू लव में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में और लव मैरिज में, जब भी ये कार्ड निकले, इसमें देखो 2 लड़का लड़की है, न्यूड है, यानी कि वो प्योर है, प्योरिटी है। दोनों रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कभी कभी ये शो करता है फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। और देखो ऊपर डिवाइन की एनर्जी है, वो डिवाइन से लड़की भगवान से ब्लेसिंग मांग रही है कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो रिलेशनशिप में जा रही हूँ या मैं शादी कर रही हूँ लव मैरिज में, क्या वो मेरे लिए सही है। तो ये कार्ड यस का कार्ड है। यस पॉजिटिव कार्ड है कि आप जो भी करो बिल्कुल सही करो, लेकिन कभी कभार थोड़े से सुख के लिए जल्दबाजी मत करना, इंक्वायरी करो, अंधा विश्वास मत करना, सोच समझ कर कदम उठाना। क्योंकि साइड, लड़की की साइड में पेड़ पे देखो एक सांप लिपटा हुआ है, तो लड़की की साइड से बोलते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ कर काम करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या होता है कभी कभार थोड़े से सुख के लिए भी आप कभी अंधे कुएं में ना गिर जाओ। तो यस करो, लड़का सही है या लड़की सही है, लेकिन सोच समझ कर कदम उठाना इंक्वायरी करने के बाद। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 8वां कार्ड है द चैरियट। इसका अर्थ है विक्ट्री। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इस इंसान के पास। ब्लैक और वाइट का मतलब है कि इसको सही और गलत की पहचान है, पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस करके चलता है। और देखो ये जो रथ के ऊपर तारे है, इसका मतलब यात्रा को दिखाता है कि किसी यात्रा पे जा रहा है और यात्रा करके उसको सक्सेस मिली है, कोई भी काम किए से सक्सेस मिली है। साथ में देखो बिल्डिंग्स है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इसके पास। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और रिच फैमिली को बिलोंग करता है। हाथों में देखो स्टील की इसे पहने हुई है। इसका अर्थ है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत से आगे बढ़ा है। और देखो इसने 2 चांद है, इसका मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल कर रखा है, हमेशा हर चीज़ को बैलेंस करके चलता है। लेकिन जो इस पूरे कार्ड का जो मतलब ये है कि ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। अगर फैमिली में कोई झगड़ा हो जाए तो अपनी फैमिली के झगड़े को कोर्ट कचहरी में लेके नहीं जाना।
अगर आप कोर्ट कचहरी में लेके चले गए तो आप हार जाओगे। जैसे प्रॉपर्टी को लेकर कभी कभार घर में बहुत झगड़ा होता है कि प्रॉपर्टी मेरे हिस्से कर दो, दो भाइयों के बीच में। तो इसका मतलब है कि आपको जो भी करना है अपने घर में झगड़े को सुलझाओ और बाहर मत लाना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये विक्ट्री को शो करता है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है और स्पिरिचुअलिटी को शो करता है 7 नंबर। इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है तो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। और इसमें आप देख रहे हो सिंबल बना हुआ है लव का, यानी कि ये लोगों को खुशियाँ देता है, प्यार भी देना जानता है। ये फैमिली के बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, फैमिली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो सबको साथ लेके चलता है और हमेशा आगे बढ़ता है और जीत हासिल करता है। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का नोवा कार्ड है, द स्ट्रेंथ यानी हिम्मत। ये लेडीज़ देखो, ये शेर है और इसके ऊपर देखो ओरा बना हुआ है, यानी कि ये लेडीज़ जो है बहुत प्योर है। अब भगवान कनेक्शन और जो बना हो ना 8 नंबर का इन्फिनिटिव नंबर्स, मतलब कि ये इस पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। और पूरा कार्ड येलो है, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान है। शेर यानी कि इसको जो रिप्रेजेंट किया दुर्गा माँ से, यानी कि इस औरत में इतनी ताकत है कि ये शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकती है। बहुत स्ट्रांग लेडी है और किसी से नहीं डरती। तो यह कार्ड यस का कार्ड है। और इसमें आप देख रहे हो नीचे पहाड़ है बने हुए, लेकिन दूर है थोड़े से, यानी कि कोई भी आप काम करो सक्सेस तो आपके पास मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी टाइम के बाद मिलेगी, एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी। हमेशा गिव अप मत करना, डटे रहना और अपनी हिम्मत से, अपनी बहादुरी से आप कोई भी काम कर सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये लेडीज़ का जो फिगर दिखाया ना, कभी कभार प्रिडिक्शन में आता है कि क्या मैं काम कर सकती हूँ। यस, तुम कर सकते हो काम, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर स्ट्रांग है, तुम्हारी इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग है और इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम जो चाहे काम कर सकते हो। दिस कार्ड इज यस, पॉजिटिव कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 10वां कार्ड है, द हर्मिट। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, कोई इनके पास नहीं होता, कोई इनसे बात नहीं करता। देखो ये अकेला है, हाथ में डंडा है, एक लैंप है, यानी कि अपने लिए कोई दिशा ढूंढ रहा है, डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि मुझे क्या करना है। एक वाइट दाढ़ी है, एक्सपीरियंस तो है। कई बार जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं अपनी बातों को कहते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम ये करो, बिना बात पर सलाह देती है, बड़बड़ करते रहते हैं सारा दिन कि मैंने जो किया तुम वो काम करो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वक्त के साथ में बदलना पड़ता है। ऐसे लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, हमेशा अकेले रह जाते हैं और कोई इनके साथ नहीं रहता है। तो ये कार्ड है सैडनेस का, दुखी का, डिप्रेशन का। ये कभी कभार ऐसे लोग अपनी ईगो में फंसते हैं कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अकड़ू टाइप की, किसी की नहीं सुनना, चाहे बाद में उसको कितनी तकलीफ हो रही हो, अकेलापन हो लाइफ के अंदर। लेकिन ऐसे लोग नहीं सुनते, अपने पास्ट में जीते रहते हैं, पास्ट की बातों से बाहर आते नहीं है। तो दिस कार्ड इज नेगेटिव, नो का कार्ड है। कभी भी कार्ड प्रिडिक्शन में आता है तो आप कहना कि आप अकेले रहते हो, किसी की नहीं सुनते। डिप्रेशन इसलिए आपको आता है, सैडनेस का कार्ड है। तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता जब तक अपनी ईगो को नहीं छोड़ सकते आप। तो दिस कार्ड इज नो, नेगेटिव कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कार्ड का 11वां कार्ड है, व्हील एंड फॉर्चुनेट। यानी कि यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। ये देखो 4 दिशाएं हैं, ये भगवान की बनाई हुई 4 दिशाएं हैं। ये पहिया हमारा कर्म है और देखो इस कर्म के नीचे जो ये इंसान है जो अपने ऊपर पहिया रखा हुआ है, वो इंसान है, वो आदमी है। यानी कि हमने अपने कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें उसका फल मिलेगा। और ये सांप का मतलब ये है इसके अंदर कि लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी, अब वो ख़त्म होगी। जो भी काम करो यस है, आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो बहुत ही पॉजिटिव है। आपने जितना भी अच्छा काम किया आज तक, जितना टाइम तक काम किया है, उसका आपको फल मिलने वाला है। तो दिस कार्ड इज यस। ये कार्ड जब भी आएगा हमेशा यस में कार्ड आएगा, पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज काना का 12वां कार्ड है, जस्टिस यानी न्याय। ये कार्ड हमेशा जब निकलता है जैसे कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में क्या हुआ, क्या होने वाला है, तो ये कार्ड फैसले का कार्ड होता है। किसी भी मुकदमे में
कोई सवाल कोई पूछने वाला आपके पास आता है तभी ये कार्ड निकलता है, अदरवाइज ऐसे कार्ड नहीं निकलता। देखो ये जज है, न्याय कौन करता है? जज। जज कैसा होता है? स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी का। और देखो हाथ में, दोनों हाथ में देखो डंडा है, एक हाथ में डंडा है। अपनी अथॉरिटी से, यानी कि इसके पास इतनी पावर है, ये जो कहेगा सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो वो अपनी अथॉरिटी से, अपनी पावर से आपको बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकता है। बट ये निष्पक्ष होकर राय देता है। देखो लाल चोगा, कितने एनर्जी है इसके पास, और कितना गुस्सेल टाइप का आदमी है, अग्रेसिव टाइप का आदमी है। ये किसी की नहीं सुनता, इसको पता है सही क्या गलत क्या, पर ये निष्पक्ष होकर राय देता है, भेदभाव के साथ राय नहीं देता। और इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और जो कह दिया सो कह दिया। ये वो बंदा है जो भी फैसला करेगा सबको इसकी बात माननी ही पड़ेगी। यह कार्ड मे बी का कार्ड है, यस का भी है, नो का भी है। ये सामने वाले के क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि उसने क्या पूछा है, क्या वो जानना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिडिक्शन करनी है। ये कार्ड नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, ये कार्ड मे बी का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 13वां कार्ड है, द हैंग्ड मैन। देखो इसमें एक आदमी है, उल्टा लटका हुआ है, इसे एक पैर को बांध भी रखा है। इसका मतलब है, ये कार्ड का मतलब है कि ये कार्ड मे बी में आता है। ये इरिस्पॉन्सिबल बच्चा है, ये काम की जिम्मेदारी नहीं उठाता। दुनिया के सामने अच्छा बन के दिखाया कि मैं सारा काम कर सकता हूँ, देखो मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, नॉलेज भी है। लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती है अपने सिर के ऊपर तो कहता है नहीं, मैं काम नहीं कर सकता, और काम को डिले करने वाला बंदा। तो यह जो है दिखा रहा है इसको, ये काम नहीं करता, ये मैंने आपको भी बताया है, वेस्ट ऑफ टाइम। इस जब भी ये कार्ड निकलता है, यानी कि उसको बोलना है कि तुम काम नहीं करते, वेस्ट ऑफ टाइम, तुम बेकार में दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, तुमने कुछ नहीं करना होता। तो तुम वही काम करो जो तुम कर सकते हो, सिर्फ एक काम करो, वो भी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर तुमने एक काम पकड़ा उसको जैसे कि कंपनी में आपको कोई टारगेट दिया कि आपको ये काम करना है, आपने फोकस करके उस काम को किया, लेकिन आपने कंपनी का टारगेट की बजाय औरों का काम भी कहा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, और फिर आपने किसी का कोई काम नहीं किया, ना तो आपका टारगेट कंप्लीट हुआ और ना ही आपने लोगों की हेल्प करी। तो यानी कि आप बीच में फंस गए। आप कहते हैं मैं क्या करूँ, अपने पैर को बांध के खड़े हो जाते हैं, कहते कि यार मैं क्या करूँ, परेशान से दिखाते दिखाते कि देखो मैं कितना परेशान हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं करना आता, और चुपचाप उदास खड़ा हो जाता है। तो ये कार्ड जो बताते हैं उल्टी स्थिति होगी तुम्हारे काम करने की, दूसरों के काम की जिम्मेदारी को लेकर काम नहीं करना, इसलिए थोड़ा ठहरो, सोचो, फिर काम को करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस भी शो करता है कभी कभार ये कार्ड। दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। मेजर अरकाना का 14 कार्ड है, द डेथ। दिस कार्ड इज नेगेटिव। देखो इसमें स्केल्टन है, वाइट घोड़ा है, लोग खड़े हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो चला जा रहा है। इसका मतलब है लाइफ में मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। जितना बुरा होता हो चुका, इससे बुरा क्या हो सकता है? डेथ से बुरा तो कोई कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें क्या कि ओल्ड जो हमारी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की शुरुआत होना। जितना बुरा हो चुका था हो चुका, अब नई चीज़ों की शुरुआत करो, इससे बुरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता था। तो लाइफ में मेजर चेंज, तो ये कार्ड जो शो करता है लाइफ में मेजर चेंज के लिए। वाइट घोड़े का मतलब है कि जैसे कि अंधकार के बाद रोशनी आती है। अगर बुराई है स्केल्टन के रूप में, तो घोड़ा अच्छाई के रूप में दिखा रहा है। हर बुराई के बाद अच्छाई की जीत होती है। तो यह कार्ड हो गया एंड ऑफ ऑल बिगिनिंग ऑफ न्यू, यानी कि आपकी जितनी पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म होकर आपके जीवन में नई शुरुआत होना। इसका मतलब लाइफ में मेजर चेंज, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव। ओके, द नेक्स्ट काना का 15 कार्ड है, का टेम्परेंस। इसमें आप देख रहे हो एक एंजल्स खड़ी है और उसके दो विंग्स हैं, हाथों में 2 कप्स है जिसको पानी डाल रहे एक दूसरे कप के अंदर, और एक पैर पानी के अंदर, एक पैर बाहर है। यानी इसको अपने पर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, और इसको अंदर बैलेंस करने की ताकत है। देखो एक पैर पानी के अंदर, एक पैर बाहर, तब भी वो बैलेंस करके खड़ा हुआ है, और 2 वाटर को आपस में गिलासों में डाल रहा है, कप में डाल रहा है। सूरज दिखाता उम्मीद। जो पूरे कार्ड का जो मतलब है, वाइट सोल है, प्योर सोल है, दिल अच्छा है इसका। ये इंसान
इसके अंदर इतनी ताकत है कि हर चीज़ को बैलेंस करके चल सकता है। ये अपने बैलेंस के हिसाब से ही अपने माइंड को बैलेंस करके चलता है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रखा है इसने। इसको अपने पर कंट्रोल है। मान लो कि आप कोई बीमार चल रहे हो और डॉक्टर कह रहे दवाइयाँ खा, लेकिन आप दवाई नहीं खाते, यानी दवाई नहीं खाओगे ठीक कैसे होगे। आपने दवाइयाँ खाई और साथ में आपने एक्सरसाइज भी करी, दोनों करने के बाद तो रिकवरी जल्दी होगी ना आपके पास। तो अपने माइंड के साथ साथ अपने दिल को भी इसने समझा रखा है कि मुझे जो करना है ये बैलेंस करके चलूँगा, हमेशा अप एंड डाउन में नहीं रहूँगा। यानी कि पहले मैं ये काम कर लूँ फिर ये काम कर लूँ। किसी भी काम को तालमेल के साथ करने में हमेशा लाइफ में सक्सेस होती है। टेम्परेंस का मतलब है बैलेंस करके चलना। आप जब भी किसी चीज़ को बैलेंस करके चलोगे तो लाइफ में आपको हमेशा लाइफ में आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। ये सूरज जो शो करता है, उम्मीद का दामन अगर नहीं टूटता तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अभी अपने सामने देख रहे हो ना, साथ में ये पेड़ पौधे से लंबी लंबी घासें हैं, फूल दिख रहे हैं। अबंडेंस का है कि आप कुछ भी करो आपको लाइफ में हमें सक्सेस मिलेगी। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। जब भी ये प्रेडिक्शन में कोई कार्ड निकलता है कि आप कहोगे यस आप कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर जो फोकस करते हैं बैलेंस करना, वो आपके अंदर आता है। उसको करने, उस चीज़ को करने के बाद ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो यस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 16 कार्ड है, द डेविल। बट दिस इज नेगेटिव कार्ड। आपने देखा है एक बैठा है ऊपर, दो को बांधे रखा है लड़का लड़की को जंजीरों से। जैसे कुछ तांत्रिक होता है ना, धूर्त टाइप के लोग होते हैं, लोगों को बेमतलब का डर दिखाकर लूटना। इस कार्ड का मतलब है कि बेमतलब का डर दिखाकर लोगों को लूट लेना। अब जैसे इन बच्चों दो इंसान को खड़ा कर रखा है, जैसे बांध रखा है, और उनको ये बता रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। इस कार्ड को देख के लगता है जैसे कि धूर्त आदमी होता है। नेगेटिव लोग, हमारे आसपास में बहुत नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, आपकी बात को नहीं समझना नहीं चाहते और अपनी टांग अड़ाकर अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कि एक घर में दो भाई हैं, उनको प्रॉपर्टी के लेकर उनके घर में झगड़ा चल रहा है, तो वो किसी तीसरे आदमी को बुलाते हैं, जैसे डीलर को बुला लिया। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, अपने फायदे के लिए दोनों को बेवकूफ़ बनाता है, दोनों से पैसा लूट लेता है। इस तरह के टाइप में ऐसे लोग होते हैं जो दो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूट लेना, बेमतलब डर दिखाना और कहना कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। वो किसी भी बात का डर दिखाते हैं, चाहे भगवान का डर दिखाए, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर डर दिखाना। तो यह कार्ड दिखाता है कि पावर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है कि ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए। दिस कार्ड इज नेगेटिव। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट कार्ड है मेजर अरकाना का 17 कार्ड है, द टावर। इसमें देख रहे हो कि ये एक टावर है, आग लग गई है, लोग ऊपर से नीचे कूद रहे हैं। तो इस कार्ड का मतलब क्या है कि लाइफ में चेंज होना है। जो आप पसंद करो चाहे मत करो, आपकी लाइफ में चेंज आना ही आना है। कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपको जैसे कि आपकी जॉब है, आपको जॉब बदलनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड शो करता है कि अचानक आपकी लाइफ में चेंज आना, अचानक सडनली चेंज आना। या हम ये कहते हैं कि इस टाइम जब आपकी कार्ड निकलता है कि आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप 6 महीने मेडिटेशन करो और अपने जिस आइडियाज़ को, जिस काम को आप करने के लिए रखा हुआ है, उस काम को थोड़ा रोक दो। थोड़ा रुक कर काम करना चाहिए, नहीं तो आपको जैसे इस टावर में देख रहे हैं ना कि इस टावर में आग लगी, अगर आप यहाँ से नहीं कूदोगे तो जल जाओगे। तो आपको अपनी जान बचाने के लिए आपको कूदना तो पड़ेगा ना। अब कूदने के बाद आपको चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, मर भी सकते हो, बच भी सकते हो, पैरों में चोट लग गई, हड्डी टूट गई, जाने कितनी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ के अंदर। तो बेहतर है कि जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है इस वक्त, उसको थोड़ा शांत होकर 2-4 महीने शांति से बैठो और फिर उसके बाद उस काम को करो। और उस टाइम अपने भगवान से प्रे करो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स रहे, शांति मिले। तो दिस कार्ड इज नेगेटिव। मेजर अरकाना का 18 कार्ड है, द स्टार। स्टार में आप देख रहे हो चारों तरफ सितारे बने हुए हैं। एक लेडीज है जो पानी के अंदर एक पानी निकाल रही है, दूसरे हाथ से डाल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत प्योर लेडी है। इसका मतलब आपका गुड लक आपके साथ है। हमेशा न्यूडिटी हमेशा प्योरिटी को शो करती है।
इसका मतलब है आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आप इसको रिसीव करो। आप जो भी काम करोगे आपका परिवार भी आपका साथ देगा और आपको अपने भाग्य पे विश्वास करना पड़ेगा कि जो काम आया है उसमें आप स्टार की तरह चमकोगे। आपको गुड लक है आपके साथ। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है कि आप जैसे कि आपने कोई बिजनेस किया, आपको पैसा चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि ये कार्ड अगर प्रेडिक्शन में आता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी फैमिली आपका साथ देगी। आप बिजनेस करोगे तो पैसे के लिए आपके घर वाले आपकी हेल्प करेंगे और आपको ग्रोथ देंगे। किसी भी काम करने के लिए आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो आपका कोई भी नई अपॉर्चुनिटी हो या नई जॉब हो। हर चीज़ में आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी। आपको जो करना करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको इसमें लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है कि आप हर चीज़ में बैलेंस करके चलना चाहते हो, बैलेंस करते हो। आपके अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं है, सोच समझकर आराम से काम करते हो, फैमिली को साथ लेकर चलते हो। दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 17 कार्ड है, द मून। इस कार्ड की इमेज को गौर से देखो और देखो कि आधा सूरज आधा चांद क्यों है। दो पिलर है, दो जानवर है, तीसरा बिच्छू है जो पानी में से बाहर आ रहा है। इसका मतलब है कि यह कार्ड डिप्रेशन का, मेंटली स्ट्रेस का, सैडनेस का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है। क्योंकि आधा सूरज आधा चांद होगा तो कन्फ्यूजन होगी लाइफ के अंदर हमेशा। और दो पिलर यानी दो चॉइस है, दो जानवर आपस में लड़ रहे हैं। और तीसरा अगर इसमें आ जाता है, अपना फ़ायदा उठाएगा। जैसे कि दो भाइयों की लड़ाई चल रही है, प्रॉपर्टी को लेकर उनका झगड़ा चल रहा है। उन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो किसी तीसरे आदमी के पास जाते हैं। तो तीसरा आदमी अगर जाओगे, तीसरे आदमी के पास जाओगे तो नेचुरली तीसरा आदमी अपने फ़ायदे के लिए उनको बेवकूफ़ बनाएगा। तो इस कार्ड का पूरा जो मीनिंग निकलता है, किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए, यानी आप खून के आंसू रोगे। इसमें जो दिखा रहे हैं ना, सूरज और चांद ऐसे उदास चेहरे में, और जो ये पत्तियाँ दिख रही है ना, आप देखो जो आंसू टपक रही है, ये गलत है। इसका मतलब ये कार्ड पॉजिटिव नहीं है, ये कार्ड नेगेटिव है। तो दिस कार्ड इज नेगेटिव। और मीनिंग यही है कि किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए वरना खून के आंसू रोगे। दिस कार्ड इज नेगेटिव। काना का 20 कार्ड है, द सन, सूरज। सूरज देखो चमक रहा है, एक बच्चा है और घोड़े पे बैठा है और चल रहा है। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है, बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, शादी के लिए, किसी भी काम के लिए ये कार्ड निकलता है। तो यस है कि यस, आप कुछ भी काम करो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और आपको नेम फेम भी मिलेगा। बट अगर आप थोड़ी सी केयरलेस हो गए, लापरवाह हो गए, तो आपको औंधे मुँह भी गिरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा बैठा है, उसने घोड़े की लगाम नहीं पकड़ रखी, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको अपने स्टाफ पे भरोसा है कि मेरा स्टाफ ये काम कर देगा, और आप आराम से देर से अपने ऑफिस आते हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, अपने ऑफिस में जाना छोड़ देते हो कई बार। तो उससे क्या होता है, स्टाफ जो है आपको धोखा भी दे सकता है कि आपने अंधविश्वास किया। आपने अपने काम को देखो, जाके समझो। अगर नेम फेम पाना है, अगर आपको चाहिए खुशियाँ कि मैं आगे जीवन में सक्सेस रहे, आगे ग्रोथ रहे, तो इसके लिए आपको अपने काम में केयरलेस नहीं होना, लापरवाह नहीं होना। तो ये कार्ड, बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। किसी भी चीज़ के लिए आए तो यस, आप कुछ भी करो आपको सक्सेस मिलेगी। क्लियर? द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 21 कार्ड है, द जजमेंट, फैसले का कार्ड है। देखो इसमें ताबूत से निकल कर लोग माफ़ी मांग रहे हैं, भगवान की वाइब्रेशन है, भगवान अपने शब्दों के द्वारा उनको शांत कर रहे हैं और डॉक्टरी का। लेकिन ये कार्ड निकलता है कि आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आप भगवान से माफ़ी मांगो। और लेकिन कभी कभार हो सकता है आपके शब्द गलत हो, आप अपशब्द यूज़ करते हो। अधिकतर ये कार्ड निकलता है कि आप अपने शब्दों के द्वारा कभी कभार दूसरे का दिल तोड़ देते हो। अपने शब्दों के द्वारा अगर नेम फेम पाना चाहते हो तो शब्दों में मिठास डालो। जैसे किसी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उसका बॉस है, वो गाली गलौज करता है वर्कर के साथ, अगर वो प्यार से बोलेगा तो वर्कर भी तो मिलकर काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे। कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना। इस कार्ड का मतलब ये है जजमेंट। अगर आप अपने शब्दों को सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको हो सकता है पछताना पड़ेगा।
फिर चाहे तुम माफ़ी मांगो, आपके कर्म खराब हो जाएंगे। अपने कर्मों को सही करने के लिए, अपने फैसले की घड़ी को सही करने के लिए मैं फैसला हमारी लाइफ में अच्छा वक्त आए। अभी वक्त बुरा वक्त चल रहा है, थोड़ा रुको, ठहरो, समझो, उसके बाद लाइफ में अपने शब्दों के द्वारा लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो, तभी आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। ये फैसले का कार्ड है कि आप अपने शब्दों के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा लोगों के दिलों में जगह बनाओ, तभी आपको लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी। दिस कार्ड इज मे बी अ कार्ड है, यस नो का कार्ड नहीं है। आप इसमें जो भी कहो, इसमें सिर्फ एक शब्द बोलना होता है लास्ट में प्रेडिक्शन में कि आप अपने शब्द सही करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सही करोगे, तभी आप किसी चीज़ को हल निकाल सकते हो। दिस कार्ड इज मे बी अ कार्ड है। क्लियर? का 22वां कार्ड है द वर्ल्ड। दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, अचीवमेंट का कार्ड। आपने जितना भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही थी, देखो ये आदमी इनके ऊपर सांप लिपटा हुआ है, यानी लाइफ में जो स्ट्रगल थी वो ख़त्म हो गई है। आपने जो भी किया है आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे भगवान की वाइब्रेशन आपके साथ है, 4 दिशा दिख रहा है, 4 दिशाएं बनी हुई है, भगवान की वाइब्रेशन है। आपकी लाइफ में जो सर्कल चला हुआ था अभी तक, जो अपनी परेशानी फंसे हुए थे, स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही थी, वो सब ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और आपको जो सोचा है उसका पूरा करने का टाइम आ चुका है। दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। अब हमारे हो गए 22 मेजर अरकाना कार्ड कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 56 कार्ड।